कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर से 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्नों को आपको यह जो क्वेश्चन में बताऊंगा यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, इसके उत्तर को भी समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अल्कोहलों के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं क्यों। देखिए कहने का मतलब है कि अल्कोहल जो होता है, जो शराब होता है, उसका क्वथनांक जो होता है ईथर की तुलना में अधिक होता है, यानी ईथर से अधिक होता है, क्यों होता है, तो इसको हमें बताना है। तो देखिए अल्कोहल जो होता है, अल्कोहलों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध क्या होता है, जो अल्कोहल होते हैं उसके अणुओं के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण इनके अणु विशाल अणु का आकार ग्रहण कर, जिसके कारण ये बड़ा आकार ग्रहण कर लेते हैं। जो अल्कोहल होता है, अल्कोहलों के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण क्या करते हैं ये बड़ा अपने आपको विशाल अणु का आकार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो ईथर होते हैं, ईथरों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता। यही कारण है कि अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है ईथर से उच्च होता है। यही कारण होता है कि जो अल्कोहल होता है, शराब होता है, उसका क्वथनांक ईथरों से अधिक होता है। इतना आपको लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है क्यों। जो अल्कोहल होते हैं उनका अणुभार जब बढ़ता है तो उनकी जल में विलेयता घटती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका देखिए उत्तर। देखिए अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। इसका कारण यह है कि अल्कोहल अणु के हाइड्रोक्साइड यानी कि -OH समूह तथा जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। जो हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड यानी OH समूह जो होता है उनके तथा जल के अणुओं के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। इसलिए होता है अल्कोहल जो होता है, अल्कोहलों का अणुभार बढ़ाएंगे तो जल में विलेयता क्या होगी, घटेगी। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हाइड्रोजन बंध होता है। आपको देखिए यहाँ पे बताते हैं कि इनके बीच हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे O होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड H, फिर सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा हिल रहा है क्योंकि पेन जो है हमारे पास पेन नहीं है, हाथ से लिख रहा हूँ। तो देखिए O होता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H होता है, फिर H, फिर इनके बीच क्या था, हाइड्रोजन बंध होता है, और फिर O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बंध होता है। तो इसी प्रकार से होता है इसमें। ये देखिए ये है और इसके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी होता है इसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे देखिए ये जो है हाइड्रोजन बंध है, क्या है, हाइड्रोजन बंध है। तो इसी प्रकार से इनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि जो ईथर होता है, ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है क्यों, इसका क्या कारण है। तो देखिए ईथर के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। यही कारण है कि ईथर में जल की विलेयता बहुत कम होती है। जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा उसकी विलेयता अधिक होगी, जो नहीं बनाएगा उसकी विलेयता कम होगी। तो जो ईथर है यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, इसलिए क्या होता है, इसकी विलेयता कम होती है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ये क्या करता है, जो ईथर के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, तो इसलिए क्या होता है, ये इसकी जल में विलेयता कम होगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका समीकरण। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है कि किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं। तो देखिए किण्वन किसे कहते हैं, इसका उत्तर एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है।
क्या होता है, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना ही किण्वन कहलाता है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या होता है, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक से अपघटन करना ही किण्वन कहलाता है। अब देखिए किण्वन के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। देखिए किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां, नंबर 1, कार्बनिक यौगिक का विलयन तन होना चाहिए। दूसरा है ताप कितना होना चाहिए, ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तीसरा है वायु का संचार आवश्यक है। और फिर चौथा है विलयन ना तो अधिक अम्लीय हो और ना ही क्षारीय, यानी 6 से 8 के बीच में हो, क्योंकि 7 जो होता है उदासीन होता है, तो 6 से 8 के बीच, यानी 6 हो या 8 हो या 6.5 हो या 7.5 हो, इस प्रकार से होना चाहिए, या फिर 7 भी हो सकता है। उसके बाद देखिए पांचवा, ऐसी स्थिति हो कि किण्व जो हो नष्ट ना हो, जो किण्व उसके हो वो किण्व जो हो वो नष्ट ना हो, ऐसी स्थिति, ये परिस्थितियां होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है कि ल्यूकास परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए निर्जल, यहाँ पर रहेगा निर्जल, तो जहाँ पे ना यहाँ पे ला रहेगा, तो निर्जल जड़ NCl2 व सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। निर्जल ZnCl2 व सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इसके द्वारा एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, यानी जो दारू होता है उसका इसके द्वारा परीक्षण किया जाता है। पहला है देखिए इसका, पहला है इसमें, यदि एल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र अविलता उत्पन्न करता है, तो वह क्या है, तृतीयक एल्कोहल है। यदि एल्कोहल के शराब में, दारू का 3 से 4 ml लें और विलयन में क्या करें हम 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे, तो वह अगर ठंडे में शीघ्र अविलता उत्पन्न करता है तो वह तृतीयक एल्कोहल है। दूसरा देखिए, यदि वह ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद अविलता उत्पन्न करता है तो वह तृतीयक एल्कोहल है। और यदि वह ठंडे में 20 से 30 मिनट बाद कोई अविलता नहीं उत्पन्न करता तो वह प्राथमिक एल्कोहल है, तो सबसे शुद्ध एल्कोहल है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि फिनाल की प्रकृति अम्लीय है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए फिनाल अम्लीय है तथा क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है, अर्थात फिनाल की प्रकृति अम्लीय है जबकि एल्कोहल उदासीन होते हैं। इसका कारण यह है कि फिनाल में क्या है, OH समूह ऋण क्या है, ऋणात्मक OH समूह ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है, जबकि एल्कोहल में OH समूह धन विद्युतीय एल्किल समूह से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है देखिए, जो फिनाल होता है वो ऋणात्मक एल्किल समूह से फेनिल समूह से जुड़ा होता है, लेकिन जो एल्कोहल होता है वो क्या होता है, धनात्मक एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो इसलिए क्या होता है, फिनाल की प्रकृति अम्लीय होती है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए आपको उदाहरण द्वारा समझाते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमारा एक बनेगा, और ये देखिए यहाँ पे हमारा इसमें रहेगा OH समूह, और यहाँ पे देखिए ये किससे जुड़ा होता है, R इससे जुड़ा होता है। और फिर देखिए, या फिर इसको किस प्रकार से एक और होता है इसका, CH3OH से जुड़ा होता है, इस प्रकार से। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि विलियमसन संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जब किसी एल्का ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ईथर प्राप्त होता है। तो क्या होता है, ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या होता है कि जब किसी एल्काऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पे देखिए C2H5ONa प्लस C2H5Cl, इसको हम गर्म करेंगे, इन दोनों को करेंगे गर्म। एल्का ऑक्साइड ये हमारा देखिए जो है C2H5
C2H5ONA जो ये है एल्का ऑक्साइड, ये एल्का ऑक्साइड है। और फिर देखिए जो C2H5Cl है ये है एल्किल हैलाइड है। तो इसको हम दोनों को साथ में गर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने बर्नर का चिन्ह लगाइए, इसका मतलब होता है गर्म करना। तो गर्म करेंगे तो देखिए हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा ईथर बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, देखिए C2H5O, C2H5 और प्लस में बनेगा हमारा NaCl। तो देखिए ये जो हमारा है C2H5O C2H5 ये क्या है, यह डाई एथिल ईथर है। तो यह कि जब किसी एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया ही विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। इतना आपको लिखना और समीकरण लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे केमिस्ट्री के 7 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।